तो नंबर थर्ड जो आप लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो आपके पास क्या है? जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ जनाबेली एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन, हाँ जी, इन एसए एंड एवी नोड, इन एसए एंड एवी नोड। तो इसी टॉपिक का नाम आपके पास जो फर्स्ट ने दिया हुआ है, पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल के साथ दिया हुआ है। मेकर पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल के साथ मतलब कि दिया हुआ है एक्शन पोटेंशियल, ठीक होगा जी। पेस मेकर आप लोगों को पता ही है कि भाई इन्हीं को कहते हैं। वो पोटेंशियल का मतलब आपके पास क्या है जी? चार्जेस है। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद, और ये जो पेज नंबर आपके पास है 301 है फर्स्ट एड का, जहाँ पे आपके पास जनाबली इस टॉपिक को 2021 एडिशन पेज नंबर 301, और जो आपके पास वो है जनाब अली BRS फिजियोलॉजी है, वो आपके पास पेज नंबर है 77। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। लिखिए नंबर वन पॉइंट इसके। अच्छा, इसके पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइएगा। नंबर वन पॉइंट आपने इसका लिखना है कि इन ऐसे नोड इन ऐसे नोड इन ऐसे नोडल सेल इन ऐसे नोडल सेल देयर, हाँ जी, देयर इज फनी करंट। अच्छा यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज फनी फनी करंट आपके पास। अब फनी करंट का मतलब क्या है? और फनी करंट को ना IF से जनाबेली इसके इजार किया गया है, ठीक है। इसको मतलब कि शो किया गया कि कहाँ पे? फर्स्ट एड पे। फनी करंट सोडियम फनी करंट सोडियम चैनल फनी करंट सोडियम चैनल एंड सोडियम एंड पोटाशियम चैनल सोडियम एंड पोटाशियम चैनल, ठीक है। कुछ लोग इसको सिंपल क्या कह देते हैं? सोडियम चैनल। लेकिन ये सोडियम एंड पोटाशियम के आपस में एक करंट चल रहा होता है, ठीक है। आउट एंड इन, ठीक हो गया जी। तो अब बात कर लेते हैं विच इज, लिखें जी, विच इज ऑलरेडी विच इज ऑलरेडी ओपन ओपन बाय बर्थ। ये आपके पास ऑलरेडी क्या होता है जी? ओपन बाय बर्थ। अब इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो फनी करंट सोडियम पोटाशियम चैनल है ना, बेसिकली इसमें होता क्या है? ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। सोडियम का इनफ्लक्स होता है, सोडियम इनफ्लक्स होगा इसके अकॉर्डिंग, एंड जनाबेली पोटाशियम का आपके पास क्या होगा? हाँ जी, ई फ्लक्स होगा। पोटाशियम क्या होगा? ई फ्लक्स। तो ये आपके पास एक फनी चैनल है, ठीक हो गया। फनी चैनल क्यों कहते हैं, मैं इसकी आगे बात करने लगा। लिखें जी एक MCQs नंबर 2 पे अब इसका लिखें जी MCQs। अगर मैं इसके MCQs की बात करूं तो लिखें डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन जनाबेली इन एसे एंड एवी नोड इन एसे एंड एवी नोड नोडल सेल एंड एसे एंड एवी नोडल सेल जनाबेली आपके पास इज ड्यू टू याद रखिएगा डैश। अब ये MCQs है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे आप लोग बताएंगे भाई डीपोलराइजेशन इन इन न्यूरोनल सेल, इन स्केलेटल मसल सेल, इन आर्टेरियस, इन वेंट्रिकल सेल्स आपके पास किस वजह से थी? ऐसा कौन सा आयन था जिसकी वजह से आप स्ट्रोक होने की वजह से आपके पास डीपोलराइजेशन होती थी? जी डॉक्टर शहराज, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर आपके फरहान राहू, बताएं ना प्लीज, किस वजह से थी आपके पास जी? बताए ना, सोडियम, जबरदस्त। आपके पास उनमें उनमें किसकी वजह से? सोडियम। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो मतलब कि चेंजिंग ये है कि आपके पास यहाँ पे होती है जी कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से। ये MCQs आता है, ये MCQs है कि जो ऐसे नोडल सेल है ना, इनमें जो डीपोलराइजेशन आपके पास होती है, जो अपस्ट्रोक होता है ना, ये किसकी वजह से होता है? जनाबेली कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से, ठीक है। अब एक और लिखें MCQs, फिर MCQ लिखें। अब ये तो भाई MCQ तो आप मुझे बताएंगे, ये तो बड़ा इजी है ना, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रीपोलराइजेशन, हाँ जी, रीपोलराइजेशन इन ऐसे, हाँ जी, इन ऐसे नोडल सेल जनाबेली इज ड्यू टू। अब मुझे ये बताएंगे इन ऐसे एंड एवी नोडल सेल, बताए ना किस वजह से होती है? भाई रीपोलराइजेशन मैंने आपको लिखवाई थी एक बात, मैंने कहा कि जितने, जबरदस्त, किसकी वजह से? पोटाशियम की ई फ्लक्स की वजह से, पोटाशियम ई फ्लक्स की वजह से। तो ये तो जो कोई भी सेल है उसमें जो रीपोलराइजेशन होगी वो आपके पास पोटाशियम के ई फ्लक्स की वजह से होगी। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पे जनाबेली इसकी आपके पास ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ये आप लोगों ने बनाना है, ठीक है जी। लिखें फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एक अच्छी सी
डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाएंगे, उसी की बेस पे हम इसके जो है ना फेसिस को लिखेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल पेज पे आपने डायग्राम बनानी, अच्छी सी डायग्राम बना लीजिएगा। लिखें आप लोग इसमें ना कुछ लिखें नंबर 4 पॉइंट्स, नंबर 4 पॉइंट लिखें। ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व इन, हाँ जी, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व। अब इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास कितने हैं? वो आपके पास जनाबे अली हैं, हाँ जी, कितने टोटल आपके पास हैं जी? इसमें फोर, फोर ट्रांसपोर्टर्स हैं, फोर ट्रांसपोर्टर्स हैं। कौन कौन से हैं उनकी मैं बात करूंगा अभी आपके सामने, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद लिखें नंबर 5 पे जो पॉइंट लिखना है आपने, इसमें जनाबे अली आयन इन्वॉल्व्स, आयन की कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है, कौन कौन से इन्वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं? तो वो आपके पास जनाबे अली इसमें कितने आयंस हैं? सोडियम 3 आयंस, मतलब कि 3 आयन, जिसमें आपके पास सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसमें लिखे नंबर 6 पे इसकी स्टेजेस कितनी है। अगर मैं बात करूं कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके पास जनाबे अली इसमें 6 स्टेजेस हैं। कितनी? 6 स्टेजेस। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। तो 4 ट्रांसपोर्टर, 3 आयंस और 6 स्टेजेस। अब कैसे, अब इसकी बनाते हैं जी एक डायग्राम अच्छी सी, और ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज करके जो है ना इस डायग्राम को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल ऑफ, हाँ जी, साइनो आर्टीरियल नोड, साइनो आर्टीरियल नोडल सेल। मैं कहता हूं जी कि आपके पास ये एक साइनो आर्टीरियल, आपने ना मुझे देखते बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास क्या है जी? साइनो आर्टीरियल नोडल सेल है, ठीक हो गया। अब इसकी, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइनो आर्टीरियल, आर्टीरियल नोडल सेल, साइनो आर्टीरियल नोडल सेल हॉरिजॉन्टल पेज पे बनाइएगा प्लीज। अच्छा, ये जो साइनो आर्टीरियल नोडल सेल है ना, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे जनाबली इसमें कुछ आपके पास ट्रांसपोर्टर जिस तरह मैंने बताए हैं। यहाँ पे एक आपके पास जनाबली ये ट्रांसपोर्टर है, ठीक होगा जी, एक आपके पास ये ट्रांसपोर्टर है। फिर यहाँ पे जनाबे अली सेकंड अगर मैं ट्रांसपोर्टर की बात करूँ, तो बिल्कुल इसके साथ ही एक आपके पास जनाबे अली सेकंड कलर में आपके पास एक ये ट्रांसपोर्टर इसमें आपके पास आ गया, ठीक हो गया जी। फिर आपके पास जनाबे अली अगर मैं थर्ड पे बात करूँ, तो आपके पास एक और ट्रांसपोर्टर यहाँ पे है, उसको मैं बनाऊंगा जी आपके साथ ब्लू कलर में, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और ट्रांसपोर्टर है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और आपके पास कंडक्टेंस एक तरह से आती है, जो कि इन एंड आउट आपके पास एक तरह से जारी होती है, ठीक होगा जी। इन एंड आउट आपके पास यहाँ पे जनाबेली चल रही होती है, उसकी हम बात कर लेंगे क्योंकि ये इन एंड आउट के आपके साथ सर है। फिर लास्ट पे आपके पास एक और जनाबेली ट्रांसपोर्टर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, उसकी आप लोगों को यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे पता चल जाएगी लास्ट पे, ठीक होगा जी। तो ये यहाँ पे एक कुछ यूं एक और मतलब कि आपके पास क्या है जी, कन्वर्जन और एक और करंट चल रहा है, ठीक हो गया जी, कंडक्टेंस है। तो ये चीज आप लोगों ने याद, अब इनके नाम क्या है इनकी बात करेंगे। तो अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो इसमें स्टेजेस, अब देखें साइनो आर्टीरियल नोड आपके पास क्या है, बेसिकली एक पेस मेकर है। ये क्या है जी? पेस मेकर, इसमें ऑटोमेटिसिटी की कैपेसिटी है। ये ऑटोमेटिकली आप क्या करता है, जनरेट इंपल्स को जनरेट करता है, इसको किसी किस्म के कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। अब याद रखिएगा, होता कुछ यूं है ना, मुझे एक बात बताएं भाई, डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो रिकॉल करें अपना इससे प्रीवियस लेक्चर, आरएमपी, आरएमपी ऑफ साइनो आर्टीरियल नोड वो आपके पास क्या थी? साइनो आर्टीरियल नोड की या मतलब कि एवी नोड की वो क्या थी? हाँ जी, इसमें आरएमपी -7 मिली वोल्ट हमने बात की थी ना। तो आरएमपी की अगर बात करें तो ये जनाबे आपके पास आरएमपी, तो आरएमपी इज अ स्टेज 1। हाँ जी, इसकी क्या है जनाबेली? स्टेज 1। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है? S1। S1 का मतलब है जी स्टेज 1, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि भाई आपके पास फिर ये जो -75 मिली वोल्ट जो कि आरएमपी या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, किसका? हाँ जी, आपके पास जनाबेली साइनो आर्टीरियल नोडल सेल का। तो ये फिर आपके पास, हाँ जी,
इसका जो थ्रेश होल्ड है, अगर मैं इसके थ्रेश होल्ड की बात करूँ ना बुक से, तो वो आपके पास ऑलमोस्ट -40 की बात करता है। तो -40 पे आपके पास इसका मतलब कि एक तरह से थ्रेश होल्ड, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपके पास मतलब कि ये इस पे जाके क्या जी थ्रेश होल्ड, या फिर आपके पास इसमें आपके पास जनाब वाली 60 मिली वोल्ट, बुक टू बुक ये वेरी वेरी करता है, बुक टू बुक ये वेरी करता है। ये 60 मिली वोल्ट भी किसी किसी बुक में आपके पास लिखा हुआ है 60 मिली वोल्ट, ठीक होगा जी। तो ये भी आपने, तो ये इसका आपके पास क्या है जी, टी, हाँ जी, THP है। तो मतलब कि थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है, और थ्रेश होल्ड पोटेंशियल इसकी कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर जनाबेली 2 है। फिर थ्रेश होल्ड से आपके पास जनाबेली ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा ना, और पॉजिटिव जाने से पहले आपके पास कुछ 0 मिली वोल्ट तो होगा ना। यहाँ पे आपके पास है जी 0 मिली वोल्ट, और 0 मिली वोल्ट आपके पास है वो स्टेज है जिसपे डीपोलराइजेशन आपके पास होगी। अभी इसकी बात कर लेते हैं, क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी। और डीपोलराइजेशन यहाँ पे कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर आपके पास जनाबली 3 है। अब जनाबली जब जीरो स्टेज से आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आपके पास सेल के अंदर आएगा, मैक्सिमम चार्ज आपके पास सेल के अंदर आएगा, और मैक्सिमम चार्ज आपके पास जब आएगा तो वो मतलब कि 20 मिली वोल्ट, कितना, 20 मिली वोल्ट पे जनाबेली आपके पास आएगा। और यहाँ पे आके क्या होगा, रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन, रिवर्सल, हाँ जी, ऑफ रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन, यहाँ पे आके रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक होगा जी। तो ये, और ये आपके पास कौन सी है जी, स्टेज नंबर आपके पास 4 है। अब यहाँ से जब पॉजिटिविटी आपके पास मतलब कि बहुत ज्यादा होगी, तो फिर यहाँ पे आपके पास फिर दोबारा अपने रिपोलराइजेशन पे जाएगा ना, तो इसमें जनाबे आपके पास क्या होगी, हाँ जी, माइनस, याद रखिएगा, आपके पास फिर 75 मिली वोल्ट, फिर -75 मिली, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये आपके पास क्या है जी, रिपोलराइजेशन होगी। और यहाँ पे रिपोलराइजेशन, अब इस स्टेज को आपने क्या कहना है, स्टेज नंबर आपके पास 5 है। तो फिर यहाँ से इसकी आपके पास क्या होगी, करेक्शन। हाँ जी भाई, मुझे एक बात बताएं, जो इम्बैलेंसिंग हुई है, जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, उसकी आपके पास करेक्शन होगी ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है अपने पास, आपका मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे स्टेज नंबर आपके पास जो 6 है ना, इसकी लिखें आप लोग यहाँ पे, जनाबेली कुरेक्शन कुरेक्शन ऑफ, हाँ जी, किसकी, आयन इम्बैलेंसिंग। आयन इम्बैलेंसिंग की कुरेक्शन बेसिकली आपके किस पीरियड में होती है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। आपके जो रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड जिसमें आपके पास जो एक्शन में पोटेंशियल की क्या हो रही होती है, जनरेशन। इसके बाद ठीक होगा जी, इसको अब देखें जी होता क्या है। ये तो आपने स्टेजेस की बात करी, अब हम आयन और ट्रांसपोर्टर को कोरिलेट करके इन स्टेजेस के साथ देखें। ये है जी आपके पास फनी चैनल, फनी फनी करंट है, ये आपके पास फनी फनी करंट और फनी करंट, यही तो डिफरेंस है आपके पास आर्टेरियाज का। और आपको पता है आर्टेरिया वेंट्रिकल में फनी करंट नहीं है। अब ये जो फनी करंट मैंने आप लोगों को बताया ना कि फनी करंट का मतलब, मुझे ये बताएं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर आपके पास कौन से आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाँ जी, सोडियम आयन की है ना। सोडियम इज अ मोर आउटसाइड द सेल, और आपके पास जिस साइड पे ये बहुत ज्यादा है, ये अब मतलब कि विद द हेल्प ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरह ये मूव करेगा। तो भाई यहाँ पे आपके पास सोडियम बाय बर्थ, ये जो फनी करंट है ना, फनी करंट आपके पास जो चैनल है, ये चैनल बाय बर्थ आपके पास ओपन रहता है, याद रखिएगा। और जब ये ओपन रहता है तो इस चैनल से जनाबेली आपके पास सोडियम की क्या होती रहती है, इनफ्लक्स। सोडियम आपके पास क्या करता रहता है, इनफ्लक्स, मतलब कि आस्ता आस्ता सोडियम इनफ्लक्स करता है। और जब सोडियम इनफ्लक्स करता है ना, तो इसके रिजल्टेंट आपके पास पोटाशियम कहाँ पे होता है, सेल्स आर बैक ऑफ द पोटाशियम, सेल्स के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है, और इसके रिजल्टेंट आपके इसी चैनल से जनाबेली आपके पास पोटाशियम जो है ना, मतलब कि क्या कर रहा होता है, इफ्लक्स, पोटाशियम आपके पास क्या करता है, इफ्लक्स। तो जब साइंटिस्ट ने ये बात देखी, उन्होंने कहा कि यार ये तो एक मजाक चल रहा है, एक एक तरह से ये मजाक चल रहा है ना, तो पॉजिटिविटी कम हो रही है ना पॉजिटिविटी ज्यादा। देखे ना, एक ही चार्ज बाहर जा रहा है, एक ही चार्ज जनाबेली अंदर आ रहा है। तो यही सिनेरियो है ना यार, ये वो सोचते हैं यार ये क्या एक तरह से मजाक है, एक तरह से। तो ये एक फनी करंट चैनल मतलब कि चल रहा है। इस फनी करंट चैनल का मतलब क्या है कि जब जनाबेली आपके पास देखें सोडियम अंदर आ रहा है ना, सुन लें, सोडियम आपके पास मतलब कि अंदर आ रहा है, और ये पोटाशियम आपके पास जा रहा है। तो ये एक तरह से थोड़ी सी ना जो स्लोप है, जो पोटेंशियल की जो स्लोप है, ये ओब्लिक एक तरह से ना, मतलब आप ये कह लें कि स्लो डीपोलराइजेशन। ये जो फनी करंट चैनल है, बीआरएस फिजियोलॉजी लिखती है कि लीड टू स्लो स्लो
डीपोलराइजेशन, ये लफ्ज लिखा है बीआरएस फिजियोलॉजी ने, मतलब एक ओब्लीग आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, स्लोप, ये स्लो डीपोलराइजेशन लेके आता है। अच्छा, अब क्या होता क्या, यहाँ पे सिनेरियो सुन लें। जब आपके पास सोडियम का इनफ्लक्स होता है ना, तो ये सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से ये जो थोड़ी बहुत आपके पास पॉजिटिविटी अंदर आती है ना, तो ये जनाबेली स्टिमुलेट करती है इस चैनल को, और इस चैनल का नाम है, हाँ जी, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम कैल्शियम वोल्टेज वोल्टेज गेटेड गेटेड चैनल। ठीक होगा जी। अब ये जो चैनल आपके पास जब स्टिमुलेट होता है ना, इसके, ये जो आपके पास सोडियम इनफ्लक्स है, ये इसको क्या करता है, स्टिमुलेट। अब कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम इज मोर आउटसाइड द सेल, कैल्शियम आपके पास कहाँ पे है, मोर आउटसाइड द सेल। और यहाँ से जब कैल्शियम आपके पास ये जो चैनल स्टिमुलेट होता है, तो ये ओपन होता है, तो कैल्शियम आपके पास क्या करता है जनाबेली, इनफ्लक्स करता है, कैल्शियम क्या करता है, इनफ्लक्स। अच्छा, अब मेरी बात सुने यार, जब इधर थोड़ी बहुत स्लो डीपोलराइजेशन होगी, तो मुझे एक बात बताएं, सोडियम के इनफ्लक्स से फिर आपके पास ये -70 मिली वोल्ट जो कि आरएमपी है, ये आप कन्वर्ट होगी ना इस 40 की तरफ, हाँ जी, इस 40 की तरफ जाएगी ना। हाँ जी, लिटिल बिट भाई इनिशियली तो इसके ऊपर आपका मतलब कि एक तरह से फर्क पड़ेगा ना। ओके, अब जनाबे अली जब इस पे ये जाएगा, तो ये सोडियम इनफ्लक्स आपके पास स्टिमुलेट करेगा किसको, हाँ जी, कैल्शियम वोल्टेज गेटिंग चैनल को, ये ओपन होगा, और ओपन होने से कैल्शियम इज मोर आउटसाइड द सेल, और ये आपके पास क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स। अब मुझे एक बात बताएं, सेल के अंदर आपके पास जो नेगेटिविटी है, जो सेल के अंदर नेगेटिविटी, ये कन्वर्ट होगी किसमें, पॉजिटिविटी की तरफ। मतलब क्या कि सेल की पॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। जब सेल की पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, तो जो आपके -40 है, ये जीरो प्लस पे जाएगा, और ये आपके पास मोर एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई सेल के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होगी। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे डीपोलराइजेशन, यहाँ पे कैल्शियम के अप स्ट्रोक की वजह से एक फेज जीरो आएगा ना, डीपोलराइजेशन होगी ना, तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद है यहाँ से रखना। ठीक हो गया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी पूरी हो जाएगी, जब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पॉजिटिव चार्ज के लिए पूरी पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कैल्शियम, हाँ जी देखें, एक तो कैल्शियम बाहर से आ रहा है, दूसरा कैल्शियम जब इनफ्लक्स करता है, तो ये आपके पास जो इसके सेल है, सेल के अंदर जो मौजूद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो आपके पास जनाब कैल्शियम, इसको क्या करता है, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज आपके पास होता है, और इस वजह से आपके पास पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होगी। जब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो आपके पास जो स्लोप है वो क्या करेगी, शूट करेगी। ठीक होगा जी, ये एक डीपोलराइजेशन होगी। अब एक टाइम है अगर रिवर्सिबल पोलराइजेशन, मतलब क्या कि पॉजिटिव कन्वर्ट होगी किसकी तरफ, नेगेटिव। वो कैसे भाई, इस इन कैल्शियम की वजह से फिर आपके पास ये स्टिमुलेट करेगा इसको, ये कौन सा चैनल है, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम पोटाशियम वोल्टेज वोल्टेज गेटेड गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अगर मैं इसकी बात करूं ना, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल की, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, पोटाशियम आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या करेगा, ये ई फ्लक्स, पोटाशियम का क्या होगा, ई फ्लक्स होगा। तो अब यहाँ से जब पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा, तो मुझे ये बताएं, जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो सेल के अंदर नेगेटिविटी कम के ज्यादा, नेगेटिविटी आपके पास क्या होगी, कम होगी ना। तो जब नेगेटिविटी कम होगी, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे फिर -75 मिली वोल्ट को ये क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। तो ये इसकी क्या है, आरएमपी किसकी, हाँ जी, साइनो आर्टीरियल नोड की। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया भाई, यहां तक आपको ये पॉइंट समझ आए हैं ना। देखिए, बड़ा ऑर्गेनाइज वे में हमने करके इसको लिखा है, ये चीजें आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे कुछ ये सिनेरियो होता है कि भाई आपके पास एक टाइम के लिए ये चलता रहता है, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम और सोडियम का आपके पास मतलब कि ये जो चैनल है, इसमें इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जनाबेली आपके पास यहाँ से एक टाइम चलता रहेगा, और यहाँ पे ये जो आपके पास है सोडियम और कैल्शियम, इनका आपस में मतलब कि एक ना करंट चलता रहता है। ठीक है, ये मतलब कि बैलेंसिंग एक तरह से चलती रहती है। लेकिन ये इतना आप लोग इसको याद रखें या ना रखें, ये आपके पास बेसिकली क्या है, इसका नाम है, इस चैनल का नाम है सोडियम, याद रखिएगा, सोडियम पोटाशियम, सॉरी, सोडियम कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। काउंटर का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, काउंटर ट्रांसपोर्टर, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। और ये मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं जी, ऑपोजिट होते हैं, और ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। और ये भी इसमें आप लोग, एक तो ये,
अब सुन लीजिएगा, एक इसकी वजह से और एक ये इसका नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटाशियम, मैं बताने लगा इनका फंक्शन क्या है। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस एटीपीएस पंप। अब देखें भाई, ये जो दोनों है ना, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस कुरेक्शन ऑफ, हाँ जी, किसकी, ऑफ आयन बैलेंसिंग में। ठीक हो गया। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, और जो आपके पास है ना सोडियम कैल्शियम, आपके पास काउंटर, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। काउंटर किसको कहते हैं? ऑपोजिट। ये आपके पास मतलब कि क्या है, करेक्शन किसकी करेक्शन करते हैं? ऑफ आयन बैलेंसिंग। ठीक होगा। तो अगर आपसे, मैं भी एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा, अगर आपसे कोई जनाब अली पूछे कि भाई साइनो आर्टेरियल नोड में आयन बैलेंसिंग के लिए कौन कौन काम करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कि सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर एंड सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, ये बुक ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपने पॉइंट है। पता है आपके पास जो मायोकार्डियम है ना, मायोकार्डियम एक मतलब कि आपके पास जो साइनो साइनो आर्टीरियल के जो सेल्स है ना, मायोसाइट्स हैं, ये आपके पास स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है। जो आर्टरी और वेंट्रिकल के, ये नॉन स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है। तो ये भी आप लोगों ने एक तरह से पॉइंट इसका याद रखना है। तो ये था जी आपके पास, हाँ जी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके अंदर, हाँ जी, साइनो आर्टरियल नोड और वेंट्रिकल के अंदर। अब लिखें फिजिक्स ऑफ, हाँ जी, साइनो आर्टीरियल नोड एंड साइनो आर्टीरियल नोड एंड आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। तो अब इसकी फेजिस की बात कर लेते हैं। लिखें जी फेजिस। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर बल्कि 7 पे, ये तो आप लोगों ने इसके वो देख लिया ना। अच्छा, इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसके ग्राफ की बात करते हैं फेजिस लिखने के बाद। ठीक है। तो लिखें जी नंबर 7। नंबर 7 पे आप लोग लिखें इसका फेज, फेज जीरो। लिखें जी फेज जीरो। अच्छा, इसने ना बुक वालों ने थोड़ी सी बातें जो लिखी हुई हैं एक्स्ट्रा, वो अभी मैं ऐड करूंगा, डोंट वरी। लेकिन आप लोग ये ऐसे लिखते हैं, फेज जो जीरो है ना, फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होती है जी, डीपोलराइजेशन का ये फेज है। डीपोलराइजेशन फेज है ये। और इस डीपोलराइजेशन फेज किस वजह से है? लिखें वाई, हाँ जी, वाई कैल्शियम, कैल्शियम आयन इनफ्लक्स। क्या ख्याल है यार, जो डीपोलराइजेशन हुई है ये किसकी वजह से हुई थी? कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से हुई है ना। तो ये एमसीक्यूज भी आता है। ये तो एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इसके बारे में ये पॉइंट याद रखें कि इसका एक तो आपने ये पॉइंट देख लिया, फिर उसके बाद ये पॉइंट याद रखें कि वोल्टेज गेटिज, हाँ जी, यार ये जो कैल्शियम आयन की जो इनफ्लक्स हो रही है, ये किसके थ्रू हो रही है? थ्रू, हाँ जी, थ्रू कैल्शियम वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड चैनल, ऐसे ही है ना, गेटेड चैनल। तो ये तो इसका आपने ऊपर पॉइंट भी इसका मेंशन कर लिया। अब लिखें यहाँ पे एमसीक्यूज, और ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्लास, क्लास 4, क्लास 4 एंटी अरिदमिक, एंटी अरिदमिक, अरिदमिक ड्रग्स, ड्रग्स विल एक्ट ऑन फेज जीरो, ऑन फेज जीरो ऑफ एसए एंड एबी, एबी नोडल, नोडल एएमपी। ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए यहां से आते हैं। अब क्लास 4 में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, वो तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स में इंशाल्लाह आप लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे। और आपको पता है, याद रखें, ये आपके पास एक फास्टेस्ट, लिखें फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस नहीं है। ठीक होगा जी, ये भी आपको पता है। अब लिखें फेज 3। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी है, पता है आपको? कौन सी भाई? जी डॉक्टर शहराज, आप मुझे ये बताएं कि हमने एक चीज मिस की है। अगर आप रिकॉल करें जनरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द आर्टरीज एंड वेंट्रिकल, तो उसमें हमने फेजेस को डिस्कस किया था। उसमें हमने फेज 3 से पहले कुछ फेज और भी लिखे थे। हाँ जी, फेज 1 और फेज 2 आर एबसेंट इन एसए एंड एबी नोडल। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना? देखें जी, अब बात कर लेते हैं जी आगे फेज 3। तो लिखें फेज 3 आपके पास क्या है जी? रीपोलराइजेशन फेज है। इसमें क्या है? रीपोलराइजेशन फेज है। और इसके अंदर याद रखिएगा रीपोलराइजेशन फेज वाई, हाँ जी, इफ्लक्स, इफ्लक्स, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन किसका होता है जी? इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। और किसके थ्रू? हाँ जी, थ्रू
जनाबे अली पोटाशियम वोल्टेज, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड जनाबे अली चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इसमें जो आपने पॉइंट याद रखना है वो आपके पास क्या है जी, क्लास, हाँ जी क्लास 3, क्लास 3 एंटी अरिदमिक, क्लास 3 एंटी अरिदमिक ड्रग्स, ड्रग्स विल एक्ट ऑन, विल एक्ट ऑन जनाबे अली, हाँ जी एक्ट ऑन फेज 3, फेज 3 के ऊपर ये इसकी कौन सी मतलब करती हैं, हाँ जी किसकी, एस नोड एंड एवी नोड का जो फेज 3 है इसके ऊपर आपके पास जो फेज 3 है इसमें एंड क्लास 3। अब क्लास 3 में कौन कौन सी आती हैं वो तो आप लोग इसमें मतलब कि एंटी ड्रग में देखेंगे। और ये अगर आपके पास स्लो जनाबेली प्रोसेस है, ठीक है जी, स्लो प्रोसेस, ये भी पॉइंट। अब लिखें फेज नंबर 4, फेज आपके पास कौन सा है जी, फेज जनाबेली 4। फेज 4 में बेसिकली क्या है जी, फेज 4 में आपके पास होती है जी करेक्शन। हाँ ये फेज 4 जो है ना ये आपके पास है डीपोलराइजेशन वाला फेज है, और ये करंट फनी करंट चैनल वाला फेज है, फनी, फनी करंट जनाबे अली जो आपके पास चैनल है ना ये जो आपके पास फेज 4 पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इस पे आपकी क्या होती है जी, करेक्शन होती है, एक तो करेक्शन ऑफ आयन, आयनिक इम्बैलेंसिंग। इस पे आपके पास फेज 4 पे ये भी पॉइंट होता है। वाई लिख लें जी, वाई जनाबे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, इसकी वजह से होती है। और एक आपने क्या पढ़ा, सोडियम, हाँ जी कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर, काउंटर ट्रांसपोर्टर। तो ये तो आप लोगों ने यहाँ से ये भी पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट